नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो चुपके से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने सोचा है कि आपके मोबाइल में फेस अनलॉक कैसे काम करता है, या नेटफ्लिक्स आपकी पसंद की फिल्में कैसे सुझाता है? ये सब एआई का कमाल है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अनजाने में कई बार एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी एआई की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि एआई कैसे हमारी जिंदगी बदल रहा है, और ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं, बल्कि स्कूल, दफ्तर, हेल्थ, ट्रैफिक और यहां तक कि हमारे रिश्तों तक पहुंच चुका है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत मजेदार और जानकारी भरा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर ये एआई है क्या? सीधे शब्दों में कहूं तो एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर या मशीन है जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और खुद से फैसले ले सके। मशीनें कैसे सोच सकती हैं? उनके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन उनके पास होता है बहुत सारा डेटा और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे पैटर्न को पहचानना है, कैसे पिछली गलतियों से सीखना है और कैसे नई जानकारी के आधार पर बेहतर फैसले लेने हैं। एआई को मोटा मोटा दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है नैरो एआई, जो किसी एक खास काम को करने में माहिर होता है, जैसे आपके फोन का वॉइस असिस्टेंट या गूगल पर सर्च रिजल्ट्स। दूसरा प्रकार है जनरल एआई, जो इंसानों की तरह हर तरह का काम कर सके। ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है, एक सपना है। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसे हकीकत बनने में अभी बहुत वक्त लगेगा। तो एआई का मतलब कोई हवाई चीज नहीं है, बल्कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानी बुद्धि की नकल करने की क्षमता देती है। ये सुनने में जितना जटिल लगता है, इसका असर हमारी जिंदगी पर उतना ही गहरा पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब जब हमने ये समझ लिया कि एआई क्या होता है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये आज हमारी जिंदगी में कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एआई सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों या रिसर्च लैब्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन से लेकर आपके घर के स्मार्ट टीवी तक हर जगह मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे करीबी दोस्त यानी मोबाइल फोन और एप्स की। आपके फोन का फेस अनलॉक फीचर याद है? वो एआई की मदद से ही आपके चेहरे को पहचानता है। इसी तरह सिरी, गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट भी एआई पर ही चलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं या यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, उनमें आपको कौन सा कंटेंट दिखाया जाएगा, ये भी एआई ही तय करता है। वो आपकी पसंद नापसंद, आपके देखने के पैटर्न को समझता है और उसी हिसाब से आपको कंटेंट सजेस्ट करता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। यहाँ एआई एक क्रांति ला रहा है। एआई वाले सॉफ्टवेयर मेडिकल स्कैन्स जैसे एक्सरे या एमआरआई को देखकर कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान करने में डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं। ये हेल्थ रिपोर्ट्स को एनालाइज करके मरीज की स्थिति के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आता है एजुकेशन यानी शिक्षा का क्षेत्र। यहां भी एआई अपनी जगह बना रहा है। आजकल ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जो बच्चों के सीखने की आदतों को ट्रैक करते हैं। वो देखते हैं कि बच्चा किस विषय में अच्छा है, कहां उसे ज्यादा मदद की जरूरत है और वो किस तरह से सबसे अच्छा सीखता है। चैप्टर 3, एआई दोस्त या दुश्मन, फायदे और नुकसान पर एक नजर। दोस्तों, एआई के इतने सारे इस्तेमाल देखकर ये तो साफ है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को कई तरह से बेहतर बना रही है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई के भी अपने फायदे हैं तो कुछ खतरे भी हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। एआई का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इससे काम बहुत तेज हो जाता है। जो काम इंसान घंटों या दिनों में करते हैं, एआई उन्हें मिनटों या सेकंडों में निपटा सकता है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इंसानों की जगह एआई खतरनाक कामों को कर सकता है। सोचिए, ऐसी जगह जहां इंसानों का जाना जानलेवा हो सकता है, जैसे गहरी खदानें, केमिकल फैक्ट्रीज या बम डिफ्यूज करना। एआई की वजह से कई सेवाएं सस्ती भी हो जाती हैं। जब काम ऑटोमेटेड हो जाता है तो कंपनियों की लागत कम होती है, जिसका फायदा आखिरकार ग्राहकों को ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं खतरों की, क्योंकि उन्हें नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। एआई का सबसे बड़ा डर जो लोगों को सताता है, वो है नौकरी की कमी का। जब मशीनें इंसानों का काम करने लगेंगी
तो जाहिर सी बात है कि कुछ नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। दूसरा बड़ा खतरा है प्राइवेसी का। एआई को काम करने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है और ये डेटा अक्सर हमारी निजी जिंदगी से जुड़ा होता है। अगर ये डेटा गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। एक और चिंता है एआई में बायस यानी पक्षपात की। एआई सिस्टम को इंसान ही बनाते हैं और उन्हें डेटा भी इंसानों द्वारा ही दिया जाता है। अगर इस डेटा में किसी तरह का पक्षपात मौजूद है तो एआई भी वही सीखेगा और गलत या भेदभावपूर्ण फैसले ले सकता है। और सबसे बड़ा डर जो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है वो ये है कि कहीं एआई इतना स्मार्ट न हो जाए कि वो इंसानों के कंट्रोल से भी बाहर हो जाए, जैसे टर्मिनेटर मूवी में दिखाया गया। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी ये स्थिति बहुत दूर है, लेकिन इस संभावना पर विचार करना और एआई को हमेशा इंसानी निगरानी और नैतिक सिद्धांतों के दायरे में रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 4 एआई का कल कैसा होगा हमारा आने वाला भविष्य। दोस्तों, एआई आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाले समय में एआई का भविष्य कैसा होगा। अगले 10-20 सालों में एआई हमारी दुनिया को और कितना बदल देगा, ये सोचना ही रोमांचक लगता है और थोड़ा सा डरावना भी। एक बात तो तय है कि आने वाले 10 साल में एआई लगभग हर सेक्टर को छूने वाला है और शायद उन तरीकों से जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, भविष्य में शायद डॉक्टर की जगह एआई बॉट ऑपरेशन कर रहे हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एआई पावर्ड रोबोट्स इंसानों से ज्यादा सटीकता और स्थिरता के साथ सर्जरी कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हर बच्चे का अपना एक पर्सनलाइज्ड एआई टीचर हो जो सिर्फ उसी को पढ़ाए। और तो और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी एआई की भूमिका हो सकती है। भविष्य में एआई बेस्ड वकील और जज भी देखने को मिल सकते हैं। एआई सिस्टम लाखों कानूनी दस्तावेजों और पिछले फैसलों को एनालाइज करके केस को समझने और सही फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। एआई सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। कला, संगीत, पत्रकारिता, मनोरंजन, हर जगह एआई अपनी छाप छोड़ेगा। एआई नए गाने कंपोज कर सकता है, पेंटिंग्स बना सकता है, कहानियां लिख सकता है और यहां तक कि फिल्में भी डायरेक्ट कर सकता है। उतरो, आई, आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, आज हमने एआई की दुनिया की एक झलक देखी। हमने जाना कि एआई क्या है, ये कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं और भविष्य में ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। एआई के बारे में हर किसी की अपनी राय हो सकती है। कुछ लोग इसे एक वरदान मानते हैं जो हमारी मुश्किलों को हल कर देगा, तो कुछ लोग इसे एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं? एआई हमारी जिंदगी के लिए एक वरदान है या फिर एक अनजाना खतरा? आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको काम की लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एआई के बारे में जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर और नमस्कार।